आज से 1 साल पहले मैंने एक बाइक का रिव्यू वीडियो किया था, आपको पता ही होगा जी। उस वीडियो ने मेरे को इतना ज्यादा प्यार दिया कि यूट्यूब चैनल ही मेरा उस वीडियो से मोनेटाइज हो गया। आज भी लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप बहुत अच्छी डिटेल्स में आप बताते हो बाइक के बारे में। तो तब हमने जब बाइक का रिव्यू किया था, वो चंडीगढ़ की पहली एक ऐसी बाइक होंडा CB200, जिसपे आपने मेरे को बहुत ज्यादा प्यार किया, बहुत ज्यादा कमेंट किए, और मेरा वॉच आवर, सब्सक्राइबर जो 1000 चाहिए होते यूट्यूब पे, वो भी आपने कंप्लीट करवा दिए थे। तो उसी बाइक की एक और बाइक लेके आया हूँ मैं, जो कि उन्होंने अपग्रेड कर ली है, और इतनी प्यारी बाइक लेके आए हैं। आपको अभी उसके सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाएंगे, उनसे मिलवाएंगे भी। सबसे बड़ी चीज, हर बाइकर का, हर राइडर का एक ड्रीम होता है कि मेरे पास अच्छी बाइक हो, 2 सिलेंडर बाइक हो, और उन्होंने जो अपग्रेड की है होंडा में की है। तो आपको भाई से भी मिलवाते हैं और बताते हैं कि इसका क्या रिव्यू रहेगा बाइक का, और कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, और कितने की ये प्राइस में पड़ती है। आप पहले आप बाइक के सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए। देख रहे हो ये बाइक NX 500 है, हर राइडर का ड्रीम होता है। मैंने पहले भी आपको बोला ना। तो अभी इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हमें दीप भाई बताएंगे। तो पहले दीप भाई का वेलकम करते हैं इस ब्लॉग में। हेलो दीप भाई, कैसे हो? वेलकम मेरे चैनल में। फिर से 1.5 साल बाद हमारा आए हो। आज ही होता है, हम लोग राइडर है, कभी टाइम मिल जाता, कभी नहीं मिलता। तो 3 महीने पहले निकलवाई थी। कहाँ राइड कर रहे हैं? मैं इस पे संस्कार किया, स्पीति किया, और अभी रिसेंटली मैंने सच पास भी किया था आपके साथ। एंड देन टुमारो आई एम गोइंग अर्ली मॉर्निंग राजस्थान। राइडर का ऐसे ही होता है, पता नहीं कब कब प्लान बन जाए, कब वो निकल जाए। तो दीप भाई, ज्यादा टाइम भी मैं आपका लूंगा। आप एक एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओगे कि ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि NX 500 2 सिलेंडर में है। और आई थिंक जब आपने ली थी तब रेट कम था, तो रेट भी इसका बढ़ गया। अब रेट तो प्राइस के बारे में भी आपको बताऊंगा ऑन रोड ये कितने की पड़ती है। कि जब दीप भाई ने ये ली थी ना, तब इसका आई थिंक 50-60,000 कम था, महंगी हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। ऑफ रोड में ये कैसे है, और सिंपल ट्रैक पे अगर आप जाते हो तो तब ये परफॉर्मेंस कैसे है? देखो, जब हम इसको हाईवे पे लेके जाते हैं तब ये बाइक बिल्कुल स्मूथ चलती है, चिपक के चलती है रोड के साथ, तब कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ रोड भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बट मेरे को ऑफ रोड में कई बार ऐसे लगता है कि जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत हो, बट वो सेफ्टी होती है एक तरह की। बाकी ठीक है, ऑल ओवर कुछ मेरे को ज्यादा पावर भी बहुत अच्छी है। दीप भाई, इसकी बात करेंगे फ्रंट लुक से। तो फ्रंट लुक इसकी बहुत प्यारी है। तो आप मेरे को बताओगे, ये लेग गार्ड और फॉग लैंप आपने लगवा रखे हैं, और जो इसके आगे बाग बस्टर के लगे हैं, ये सारा सामान आपने बाद में लगवाया या बीच में ही आता है? तो आपको सिर्फ ये वाइजर मिलेगा, उसके अलावा आपको ये लेग गार्ड, फॉग लाइट, ये नकल गार्ड, ये कुछ नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या है, ये व्हाइट कलर में था, अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने ये सारी बाइक अभी कल ही परसों ही लेके आया हूँ। सारा कुछ चेंज हुआ, बस इसकी हेडलाइट पेंडिंग है। तो मेरे को इस चीज का बहुत दुख है, क्योंकि एक पीस माननी है, इसका होंडा की जो हेडलाइट है वो कम से कम कॉस्ट करती है 13,500 रुपये। और अब बात करें इसकी, है जो ये क्रैश गार्ड है, ये मैंने जाना का लगवाया है, जो कि काफी बेटर है। जब एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे ज्यादा डैमेज यहाँ पे हुआ था, बड़ा। और बात करूँ नकल गार्ड की, तो नकल गार्ड इसमें नहीं आता भाई, नकल गार्ड आपको अलग से लेना पड़ता है। ये नकल गार्ड मैंने बाग बस्टर के लगवाए हैं, एंड और कुछ नहीं आता। अगर आप विद क्रैश गार्ड लेना चाहोगे इस बाइक को, तो आपको वो क्रैश गार्ड जो कंपनी का होंडा का है, वो 30,000 रुपीज का सिर्फ क्रैश गार्ड पड़ेगा, जिसके अंदर बड़ी बाइक लेते हैं ना, तो उसमें एक बड़ा, सबसे बड़ा माइनर इशू होता है, जब हम लाइट्स पे रुक जाते हैं तो इंजन हीट करने लग जाता है, टांगे सड़ने लग जाती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखो रेडिएटर भी लगा, आपको नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे रेडिएटर भी लगा, रेडिएटर छोटा है बट ये इतनी जल्दी ऑन भी नहीं होता। ये ऑन, इसका रेडिएटर फैन इतना जल्दी स्टार्ट नहीं होता। मैंने कई बाइक्स में देखा, हम लाइट्स पे रुकते हैं, रेडिएटर चलता तो हीट छोड़नी शुरू कर देते हैं। जैसे जावा तो 42 हो गया, ये बाइक चाहिए कि इनके इतने बड़े बड़े वो हो गया, अपना ट्रैम्प हो गया, उसके इतने बड़े बड़े रेडिएटर हैं, वो कितनी आवाज़ करते हैं। इसका पता ही नहीं लगता कब स्टार्ट हुआ है कब नहीं, बट ये मेरे को इतना पता है कि ये स्टार्ट ही नहीं होता। ओके, तो मेरी बात और बताता हूँ, जिसकी लाइट का थ्रो है ना, LED है, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। इसका जो थ्रो है ना, बहुत लंबा तक है, और आपको शायद फॉग लाइट की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो मैंने इसलिए फॉग लाइट लगाई है, क्योंकि कई बार अंधेरे में जाना पड़ता, तो वहाँ पे ज्यादा स्पॉट चाहिए होता है। भाई एक बार मेरे को चला के दिखाओगे इसकी लाइट? लाइट ये यहाँ पे DRL है, यहाँ पे भी DRL है, और ये लाइट चलती रहती है। ओके, यहाँ से हम हाई पास लो पास भी कर सकते हैं।
फॉग लैम्प की आपको नीड नहीं पड़ती जब आप Fog light की highway need में- नहीं पड़ेगी। तो इसके इंडिकेटर्स चेक करो कितने प्यारे हैं। तो ये ब्लिंक भी करते हैं या नॉर्मल? ये हजार्ड यहाँ पे बटन है, अगर दबाएं तो हजार्ड की करते हैं। चारों ओर चलता है। और इसके अंदर एक फीचर और भी है, जैसे आप इमरजेंसी ब्रेक मारते हो तो चारों इंडिकेटर एक साथ फास्ट फास्ट ब्लिंक करते हैं। ये बहुत प्यारा फीचर इसमें एक दे रखा है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो दी भैया हम बात करते हैं इसकी सस्पेंशन की और आगे की ब्रेक ग्रिपिंग की बात करेंगे तो वो कैसी है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम हिल्स में जाते हैं, ऑफ रोड हमें ज्यादा मिलता है, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस इसकी कैसी है आगे वाले सस्पेंशन? देखो आगे वाले सस्पेंशन की बात करूँ, सस्पेंशन ऑल गुड। शोए के जो इसके सस्पेंशन है वो बहुत अच्छे हैं। एंड बात करूँ ब्रेकिंग की, इसके अंदर डबल डिस्क आती है, डबल एबीएस है, बहुत अच्छे फीचर है, बाइक को स्लिप नहीं होने देता। ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है, अगर आप 100 से 0 पे आते हो तो आई थिंक आप 3 या 4 सेकंड में आ जाओगे विदाउट एनी। ओके, तो फ्रंट इसका फ्रंट टायर है वो उसका साइज क्या है? टायर का साइज है वो 110 है और तो इजीली मिल भी जाता है। इजीली वो कितने किलोमीटर की कंपनी बोलती है, कितने किलोमीटर तक ये चल जाता देखो है? अभी मैंने इस बाइक को लिए को 3 मंथ्स हो चुके हैं और 3 मंथ्स के अंदर मैंने इसको 9400 किलोमीटर चला दिया। 9400 किलोमीटर चला चुका हूँ, जो कि मेरे को ज़्यादा इम्पैक्ट लगा भी नहीं है। बाइक अभी और चलेगी कम से कम 20-25 हज़ार पे और निकाल देगा ये टायर। ठीक है, कंपनी कम से कम इसको 35-40,000 किलोमीटर तक बोलती है। वैसे ऑलमोस्ट जो बाइक्स हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफ रोड करने जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, तो 20-25 हज़ार किलोमीटर के बाद हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। बट अभी तो इनका 9,000 में अच्छा पड़ा है, आई थिंक 10-15 हज़ार किलोमीटर और चल जाएगा। तो ब्रेकिंग भी इसकी अच्छी है। अब बात करेंगे मेन चीज़ की, इंजन कैसा है इसकी पावर कैसी है? देखो इंजन आप देख रहे हो कि डबल पाइप और डबल एग्जॉस्ट है, तो इंजन की जो साउंड है वो बहुत अच्छी है। और बात करूँ परफॉर्मेंस की, ये बाइक फर्स्ट गियर में 65 जाती है, सेकंड गियर में 120 जाती है। और मॉडिफिकेशन की है इंजन के अंदर, जैसे BMC का फिल्टर हो गया वो लगवा है, तो उसकी वजह से। तो इंजन की तो बात होगी तो ये 500 सीसी है प्रॉपर, ये 500 सीसी ही होता है? प्रॉपर नहीं है, 471 सीसी का। 471 जो NX 500 471 सीसी इंजन रहता है। और इसकी BHP है 47 ऑलमोस्ट 50 की करीब है, क्योंकि मैंने जब फिल्टर चेंज किया तो 3%। तो फर्स्ट गियर पे RPM कितने तक चला जाता है? इसका चला जाता है 10 तक आराम से जाता है। 10 तक तो आराम से जाता है। चलो ये तो इंजन की बात थी। देखो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, यूट्यूब पे बहुत पड़ी थी, हम बेसिक बात करेंगे और जो शॉर्टकट में करेंगे कि ज़्यादा टाइम आपका भी आप और हमें भी इंटरेस्टिंग लगे। और ग्राफिक्स देखो बहुत सिंपल सोबर और कितनी प्यारी। और इसमें कलर कौन कौन से आते हैं बाइक में? आपने तो व्हाइट और ब्लैक में लिया है, तो ये जो मैं देख रहा हूँ ये मैट में ये ब्लैक ही होता है। और इसके अंदर सिर्फ 3 कलर आते हैं, एक रेड कलर, एक ब्लैक कलर और एक व्हाइट कलर। और वेरिएंट कितने आते हैं इसमें? वेरिएंट सिंगल वेरिएंट स्टैंडर्ड वेरिएंट ही है। 2 कलर में आता है ये? 3 कलर में आता है और सिंगल वेरिएंट ही है NX 500। और इसकी एक ही फॉर्मेट में आता है, कोई इसका बेस या टॉप एंड नहीं है, सिंपल है, एक ही एंड में है ये वाली बाइक। तो और बात करेंगे पीछे से इसकी। पीछे बैक में इसका जो टायर है, टायर का साइज क्या रहेगा और पीछे वाली सस्पेंशन कैसे रहेगी, पीछे वाली ब्रेक ग्रिपिंग कैसी रहेगी इसकी? से इसका देखो पीछे से ग्राफिक कितना प्यारा है और प्लेन सिंपल सोबर है। और बैक साइड की इसकी सस्पेंशन की बात करेंगे और बैक साइड का जो टायर है वो कितने साइज में आता है, एग्जॉस्ट की इसकी साउंड भी आपको सुनाएंगे। और ये लाइट देखो बैक साइड के कितनी प्यारी लग रही है। तो दी भैया बैक साइड से आप मेरे को क्लियर करोगे इसकी सस्पेंशन कैसे है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ सस्पेंशन। जो इसका सस्पेंशन है वो बहुत ही सॉफ्ट है और आई थिंक ये इतना सॉफ्ट भी नहीं है कि BMW को टक्कर दे पाए, बट नॉर्मली ठीक है। मतलब कि खड्डे खुड्डे से बचाता है, आराम से फील नहीं करने देता ज़्यादा। अगर पीछे कोई पिलियन बैठा है उसके लिए और भी बेटर है, क्योंकि वहाँ वजन हो जाता है वेट की वजह से, पता ही नहीं लगता। तो सस्पेंशन ऑल गुड है। और बात करूँ टायर की, पिछला टायर जो इसका है वो है 160 सेक्शन का। और टायर कौन सी कंपनी का है? तो ये डनलप का टायर है आगे वाला। बाकी सीट की बात करूँ, सीट इसकी 830 mm है, जो कि हिमालयन के बराबर ही ऑलमोस्ट। और अगर आप सभी का क्वेश्चन होता है, जो कि मेजर क्वेश्चन होता है कि कौन सी हाइट का बंदा इस बाइक को चला सकता है। देखो मेरी हाइट है 5.11, ऑलमोस्ट 6 के करीब है, तो मेरे दोनों पैर आराम से लग जाते हैं। 5.5 से लेके 5.4 भी कर सकता है, बट उसमें पैर दोनों ऐसे हवा में रहेंगे, तो वो भी चला सकता है। बट इसको थोड़ा सा अगर एक तरफ वेट आ जाता है ना, तो थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। बाकी चलने के बाद तो कोई इशू नहीं है, बाइक चिपक के चलती है और कोई इशू नहीं है। और ये आप पीछे वाला ये मॉडिफिकेशन देख रहे हो, यहाँ पे मैंने टॉप बॉक्स लगा रखा है, ये मैंने ऑरेंज कैंडी से बनवाया था
और इस पे मैंने टॉप बॉक्स लगा रखा है। इवन कि हम यहाँ पे भी अपना जो पैनियर है वो भी लगा सकते हैं, बट अभी ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा बाइक को लोड करने की, बट ऑल ओवर ठीक है। तो टॉप बॉक्स कितने लीटर का लगा हुआ है? इसमें टॉप बॉक्स जो है वो 45 लीटर का लगा हुआ है। पीछे मेरा लगेज ही होता है बस। ओके, तो वो परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं है कि यानी सस्पेंशन में हैवी हो रही है बाइक या कुछ पावर पूरी मिलती है बाइक को? पूरी फुल पावर जितनी सिंगल बंदे में लगती है उतनी उसमें लगती है। तो अब बात करेंगे टायर के बारे में। डनलप का टायर है, 155 इसका साइज रहेगा और 160 इसका साइज रहेगा। और दूसरी चीज मैं बैक साइड से इसकी ब्रेकिंग पूछना चाहूंगा, ब्रेकिंग कैसे, क्योंकि ब्रेक के बिना कुछ भी नहीं है। देखो ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग ऐसे नहीं है कि बाइक पीछे से आपकी स्किड कर रही है, कभी ऐसे नहीं होता। बाइक आपकी कभी स्किड नहीं करती। हाँ, नॉर्मली ये है कि बाइक जो पिछले ब्रेक है वो थोड़े से कम, आपको पता है कि जो भी एडवेंचर बाइक है हम सबसे ज़्यादा आगे वाले ब्रेक यूज़ करते हैं, तो मैंने सबसे ज़्यादा आगे वाली ब्रेक यूज़ किए हैं। पिछले वाले तो ब्रेक पैड वैसे ही पड़े हैं अभी। तो मेन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना वो हर राइडर को आती है 300-400 किलोमीटर के बाद उसको चेन ल्यूब की इशू उसका होता ही होता है। तो ये भी ऐसे ही है कि 500-600 किलोमीटर के बाद वो जैसे साउंड आना शुरू हो जाता है। वो आता है, वो एक्चुअली क्या है कि जो ये चेन होती है इसके अंदर एक रबड़ होती है। वो रबड़ अगर उसको ऑयल ना मिले तो वो लोहे के साथ रगड़ रगड़ के ना चू चू की आवाज़ करती है, जिसका मतलब कि हर हमें 500, 600, 700 किलोमीटर के बाद चेन ल्यूब करनी ही करनी है। और सबसे बड़ी मेन दिक्कत पता है क्या है? आप चेन लूप तो कर लोगे, बट आपको साथ एक बंदा चाहिए जो कि चेन लूप करा सके। स्टैंड इसमें भी नहीं आता, सेंटर स्टैंड आता नहीं है भाई। तो मैं सबसे बड़ी बात है। ये चीज एक ना हर ब्रांड से पूछना चाहता हूँ, अगर आप 6-7 लाख रुपया ले रहे हो एटलीस्ट उसमें कुछ 4-5 हज़ार का स्टैंड तो दो। बंदे ने अब ल्यूब करनी है या कुछ सामान रखना तो साइड स्टैंड से बहुत मुश्किल होती है। आप बाइक का प्राइस 15-20 हज़ार रुपया बढ़ा दो, मौके पे वो हमें फील नहीं होता राइडर को, बट अब स्टैंड लगाने के लिए इनको पहले स्पेशल पैडॉक लेना पड़ेगा। मेरी बाइक में भी यही इशू है कि उसका स्टैंड नहीं है। तो मेन बात करेंगे अब इसकी डिस्प्ले की। डिस्प्ले मेरे को बहुत प्यारी लग रही है, तो डिस्प्ले चेक करो इसकी। ये कंट्रोल है, यहाँ से डिस्प्ले पे चलते हैं। तो इसका मेरे को ऑन ऑफ का जो मेरे को स्विच भी इसका बहुत बढ़िया लगा ऑन ऑफ का, ये चेक करो। इसके अंदर एक और फीचर बताता हूँ आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये मैं साहिल जी को बोलूँगा थोड़ा सा इधर आए। ये देखो एक आपको ब्लिंक दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, ये तो स्विच तो कटा हुआ है, स्विच कटा हुआ है। चाबी आपके हाथ में, ये चाबी चेक करो। ये गाड़ी वाला फीचर है इसके अंदर। ये आप चाबी देख रहे हो, चाहे आप इस चाबी की 20 कॉपी बना लो और इसके अंदर लगा लो, लॉक खुल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होगी। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर चिप है एक, वो चिप का कोड लगाना पड़ता है। अगर आप डुप्लीकेट चाबी भी बनाते हो तो उस चाबी को ले जाना पड़ेगा और उसके अंदर कोड डालना पड़ेगा। कोड डालने के बाद ही आपकी बाइक स्टार्ट होगी। अदरवाइज आप कितना मर्जी धक्का लगा लो, कितनी मर्जी डुप्लीकेट चाबी बनवा लो, तारे जोड़ लो, तारे के साथ जॉइंट मार के स्टार्ट कर लो, बस स्टार्ट नहीं होगी। ओके, सबसे अच्छा फीचर मेरे को ये लगा। मैं कई बार क्या करता हूँ, मैं जैसे मार्केट के अंदर जाता हूँ लॉक लगाता ही नहीं हूँ, मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ हैंडल। ओके। तो एक चीज और थी, ये मैंने फ्रंट से ये भी आपने मेरे को बता दिया है, ये वाकई में गाड़ी वाला सिस्टम ही इसमें दे रखा है। ये स्विच किस चीज के लिए दे रखे हैं? यहाँ पे स्विच नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली चार्जर होता है। 12 वोल्ट का चार्ज लगता है। ये रबड़ है, ये रबड़ निकालोगे तो जो गाड़ी वाला चार्जर नहीं होता है, ये बाद से लगवाना पड़ता है, कंपनी नहीं देती। कंपनी देती है, वो अलग से 35 रुपए का चार्ज लगवाना पड़ता है। चार्जर लगवाया, ये सिम टैग का लगवाया है। यहाँ पे इसके बटन है, बटन ऑन करूंगा तो ऑन हो गया, नीचे बटन है, बटन ऑफ करूंगा तो ऑफ हो गया। सिम टैग का है, बहुत अच्छा है। और दूसरा HG की लाइटें हैं, मैंने पहले भी बाइक्स पे लगवाई थी और अभी भी लगा रखी हैं, कोई इशू नहीं है। और ये मैंने अभी कवर कर रखी है क्योंकि यहाँ पे चंडीगढ़ में हमारे सबसे ज़्यादा चलान इसी पे होते हैं। क्या क्या खास फीचर्स दे रखे हैं जो आप NX 500 पे गए हो? देखो बहुत सारी बाइक्स मैंने देखी, इतने फीचर्स नहीं आते, तो इस बजट में इसमें क्या स्पेशल था? देखो बात करें फीचर्स की, फीचर जो इसकी होंडा की ट्रांसएल्प आती है उसमें भी ज़्यादा फीचर है नहीं। अफ्रीकन ट्विन है जो कि पड़ती है कम से कम 21 लाख 22 लाख रुपए के करीब पड़ती है, उसमें फीचर्स है। बट इसमें कोई फीचर नहीं है। आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो आप बटन देख रहे हो, ये है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, और उसके बाद हॉर्न, उसके बाद जॉयस्टिक है जिसमें हम मेन्यू देखते हैं, ट्रिप पर रीसेट करना होता है 0, ये सब कुछ। ये इंडिकेटर का बटन है, ये फॉग लाइट का बटन है जो कि मैंने रिसेंटली कल ही फॉग लाइट लगवाई है। इसमें इवन की चार्जर भी नहीं आता, मैंने चार्जर भी अपना अलग से लगाया सिमटेक का। और ये किल स्विच है ऑन ऑफ का, यहाँ पे 1000 की लाइटें हैं, इसे दबाओ तो 1000 लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पुश टू स्टार्ट बटन है। तो ये सारा जो आपने ये वाला आपने खुद लगवाया है? ये मैंने खुद लगाया मोबाइल। तो दीप भाई अब इसके टैंक की बात करेंगे। टैंक इसके कितने लीटर का आता है और इसमें आई थिंक स्पेशली पेट्रोल डलता है जो E10 या कौन सा आया आजकल? E5 E10। ओके, इसके ऊपर लिखा हुआ टैंक के ऊपर E5 E10।
और ये वाले पेट्रोल डलते हैं, अगर डलवाना चाहिए और नहीं डलवाना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और पीछे से देखो बाइक कितनी प्यारी लग रही है अभी। तो ये थे बाइक के सारे फीचर्स। आपको मैंने इसकी बाइक के ऊपर मॉडिफिकेशन जो हुई वो भी दिखाई, ब्रेक पैड हो गए और टायर्स हो गए, इंजन की परफॉर्मेंस कितने सीसी है, ये सारी दीप भाई ने बता दी। दीप भाई अब मेन चीज़ आ गई, व्यूवर चेक कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये स्टार्ट कब करेंगे और साउंड कब सुनाएंगे। तो एक बार आप मेरे को बाइक की साउंड सुनाओगे? का मजा ही अलग से। अगर कोई सिलेंडर लो, बहुत ही मजेदार बाइक रहती है, परफॉर्मेंस इनकी बहुत ही बढ़िया होती है 500 सीसी। अगर आप ट्राई कर रहे हो मार्केट में, पुरानी ले रहे हो नहीं ले रहे हो, 2 सिलेंडर कम से कम लो, आपको भी मजा आएगा राइड करने का। तो दीप भाई ये तो सारी चीजें आपने मेरे को क्लियर कर दी, आपने फिर से मेरे को टाइम दिया ब्रीफिंग में, छोटी छोटी चीजें सब कुछ आपने मेरे को बताई। अब बात करेंगे मेन, इसकी एवरेज कितनी है। पहले तो पेट्रोल कितना डलेगा, टैंक तो आपने मेरे को बता दिया था, कितने में ये टैंक इसका फुल होता है और एवरेज क्या देता है। ऑन रोड हाईवे पे भी आप जो अगर निकलते हो तब कितनी एवरेज दे रहा है, ऑफ रोड में कितनी दे रहा है, तो थोड़ा सा मेरे को कुछ इसके बारे में बताओ। देखो इसका जो टैंक है वो मैंने आपको बता दिया 17.5 लीटर का है। 17.5 में मतलब कि अगर हम हाईवे पे जाएं, लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, स्टेट हाईवे है, तो वहाँ पे ये 450, 480 या 500 किलोमीटर के करीब निकाल देता है। तो टैंक फुल कितने में हो जाता है इसका? इसका वही 1550, 1600, वही 94 रुपए लीटर चल रहा है। हाँ। तो उससे आप कैलकुलेट कर लो 17.5 से 17.5 1500-1600 का टैंक फुल होता है, क्योंकि कई लोकेशंस में जैसे हरियाणा में अलग रेट है, हिमाचल में अलग रेट है, पंजाब में, चंडीगढ़ में अलग अलग है। तो ऑलमोस्ट 400-450 किलोमीटर के करीब चलती है सर ये स्पीड नॉर्मल 100-80 के बीच में, या हाँ, उससे अगर आप 80-100 के बीच में रखोगे तो आपको ये एवरेज ऑन रोड, ऑन हाईवे, लॉन्ग रूट पे तो आपको ये एवरेज देगी 32+। 34 मैंने 34 निकाली है 2 सिलेंडर में। हाँ, 2 सिलेंडर में 34। झूठ मत बोलना। नहीं झूठ नहीं मेरे पास। अगर ये दीप भाई झूठ बोल रहे हैं तो ब्लॉग्स भाई दीप के नाम पे जाके इनको वहां पे कमेंट कर देना भैया क्या बोले हो। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप मेरा एक जंस्कार वाला ब्लॉग देखना, उसके अंदर मैंने यहाँ से सीधा श्रीनगर लेके गया था, उसमें मैंने 34 की एवरेज निकाली। 34 की 32, 34 मेरे पास 310 से नहीं निकालती। और अगर आप हिल्स पे जा रहे हो तो मेरे को नहीं लगता वहाँ पे E5 E10 पेट्रोल मिलता, तो नहीं वहाँ पे नहीं मिलता, वहाँ पे नॉर्मल ही डल रहा है। फिर कैसे मैनेज होता है वो? नॉर्मल भी कुछ नहीं कहता, नॉर्मल कुछ नहीं करता, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो चलाए पे आप चलाई कैसे, आप थ्रोटल कैसे देते हो। ओके, तो NX 500 का 17.5 लीटर का टैंक है, इसमें 1400-1500 की टैंकी फुल हो जाती है। और दीप भाई कोड कर रहे हैं 32 की एवरेज ये बाइक मेरी देती है। देखो ये चलाने वाले पे डिपेंड करता है वो कैसे चला रहा है। देने को तो लोग 50 की भी कहीं निकाल रहे होंगे अदर बाइक्स पे, 20 की भी कोई निकाल रहा है, कोई 15 की कमेंट करके हमें बोलेगा हमारी तो भैया 10 की दे रही है। भैया ये चलाने पे डिपेंड करता है। देखो अपनी चीज समझ के चलाओगे और उसको प्यार से चलाओगे तो आप निकाल भी सकते हो। तो मेन बात करेंगे अब लास्ट जो रहेगी फाइनल प्राइस की। जब भी आपने बाइक ली थी तो अब आई थिंक 2 दिन के बाद ही रेट बढ़ गया था, GST बढ़ गई थी। 2 दिन बाद जब दीप भाई ने बुक करवाई थी 2 दिन के बाद इसकी GST बढ़ गई थी। तो दीप भाई तब आपको कितने की पड़ी थी? आज इसका प्राइस ऑन रोड क्या है और एक्स शोरूम प्राइस क्या है? देखो जो मैंने जिस प्राइस पे ली थी तब इसका एक शोरूम प्राइस था 590 590 हाँ। विदाउट RC। विदाउट आरसी। एक्स शोरूम प्राइस 590 रहेगा इसका। एंड RC डाल के कितने की पड़ेगी आपको? देखो आरसी पड़ती है इसकी 50 के करीब पड़ती है, टैक्स वगैरह सब कुछ डाल के 50 की आरसी पड़ती है और 35,000 रुपए की इसकी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 590, 50,000 की RC हो गई और 30,000 का इसका इंश्योरेंस, यानी थोड़ा बहुत और खर्चा फाइल फुल का डाल के 35,000, यानी टोटल 85,000 आप बीच में और ऐड कर लो और कमेंट करके बताओ कितने का पड़ गया। और एक चीज और, कंपनी वालों ने कुछ एक्स्ट्रा भी दिया था आपसे जब आप बाइक लेते हो? वो बुकिंग होती है, बुकिंग अमाउंट होती है, आप 5,000 रुपए दे दो, 10,000 वो तो एडजस्ट ही हो जाएगी हमारी उसमें। जैसे होता है BM में होता है कि जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जब नई बाइक आ रही है, बॉक्स खोल रहे हैं, बॉक्स आ रहे हैं, तो वो 10,000 15,000 एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। के साथ भी ऐसा कुछ 10-15,000 एक्स्ट्रा पड़ा, बस ऑन रोड एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड और इंश्योरेंस, दैट्स इट, बस इतने की पड़ी। तो ये ऑलमोस्ट दीप भाई को 670-680 के करीब पड़ गई और एक्सेसरीज वगैरह लगा के दीप भाई को 7-7.25 के करीब अभी पहुंच गई। अभी थोड़ा बहुत सामान और भी लेना है क्योंकि बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, तो 1-1.5 महीना हो गया, बाइक शोरूम में ही खड़ी हुई थी, आज ही मिली है। तो आज ही हमने इनको पकड़ लिया और वीडियो बनाने के लिए आ गए। तो दीप भाई अभी अंधेरा भी हो रहा है, आपने भी सुबह राइड पे निकलना है, तो थैंक यू सो मच। होप करते हैं 1.5 साल पहले वाली जो वीडियो बनाई थी वो 17,000 के करीब पहुंच गई है, तो इसको आप डबल कर देना इस बार।
तो फिर हमें भी मजा आएगा, अगली वीडियो हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। अभी के लिए टाटा बाय बाय। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी।